हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। स्टैटिक जीके में हमारा आज का टॉपिक है जो पिछले टॉपिक दो हमने थ्योरी कवर किए, उनके क्वेश्चन आज कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन पहला क्या है। टॉपिक हमारा रहेगा संविधान के भाग और अनुसूचियाँ। इनकी थ्योरी हम कवर कर चुके हैं, तो प्रीवियस वीडियो आप पहले देख लें, उसके बाद ये क्वेश्चन देखें। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है। तो छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने आपको बताए थे ATMM से याद कर सकते हैं। अब इसमें 2 M है, एक है मेघालय और एक है मिजोरम। मणिपुर इसमें नहीं है, तो हमारा राइट आंसर है सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं पूछा हमसे। 8वीं अनुसूची भाषाएं, ये बात सही है। दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी में शपथ नहीं है। शपथ कौन सी अनुसूची में, तीसरी में। दूसरी में क्या है, वेतन और भत्ते, तो इसमें वेतन है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, सही बात है। 10वीं में दल बदल है, सही बात है। तो हमारा इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है। तो पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान कौन सी अनुसूची में है, 10वीं में, 11वीं में, 9वीं में और चौथी में। तो इसका आंसर होगा 11वीं में। 10वीं में क्या है, 10वीं में है दल बदल, अभी बताया था। 9वीं में क्या है, पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई, 9वीं में भूमि सुधार। चौथी अनुसूची में क्या है, सीटों का आवंटन है। 11वीं अनुसूची किससे है, पंचायती राज से। और 12वीं अनुसूची किससे है, तो वो है आपकी नगर पालिका से, नगर पालिका या नगर निगम से। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। तो भाग 8 किससे संबंधित है, राज्यों से, नगर पालिकाओं से, केंद्र शासित प्रदेशों से, पंचायतों से। तो भाग 8 आपको पता होना चाहिए, ये केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 239 से 242 तक। अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड है, इतना पता होना चाहिए आपको। और पंचायतों से कौन सा है, भाग है 9, पंचायत से है। और नगर पालिकाओं से कौन सा है, भाग 9A, इतना याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आधिकारिक भाषाओं की सूची को रखा गया है। तो जो भाषाएं हैं वे कौन सी अनुसूची में है, ऐसा पूछा गया है इस प्रश्न में। तो आपको अभी पिछले जो क्वेश्चन था उसमें बताई थी, 8वीं अनुसूची में जो है हमारी भाषाएं हैं। और इतना याद रखना आपको। 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा है 8वीं अनुसूची में। इसमें संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची है। 9वीं अनुसूची में बताया था अभी भूमि सुधार। और छठी अनुसूची में आपको बताया था असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो हमारी पहली अनुसूची में लिखा हुआ है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उन्हीं को केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। इसके अलावा दूसरी में क्या है, वेतन है, अब तो आपको याद होना चाहिए ये। तीसरी में क्या है, तीसरी अनुसूची में हमारी शपथ है, शपथ औथ बोलते इसे। चौथी में हमारी क्या है, सीटों का आवंटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य एवं संघ के बीच संबंध बताता है। तो राज्य एवं संघ के बीच कौन सा जो संविधान का भाग है वो संबंध बताता है, तो वो है भाग 11। भाग 11 बताता है हमें राज्य एवं संघ के बीच संबंध, इतना याद रखना है आपको। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 तक है। इसके अलावा भाग 10 में है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। भाग 12 में है वित्त, जो
वित्त संपत्ति और संविदाएं और वाद। इसके अलावा भाग 13 में है आपके पास जो व्यापार वाणिज्य एवं समागम है, वो भाग 13 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय की सूची में आता है। शिक्षा का विषय किस सूची में आता है? यहाँ से किस सूची में आता है? शिक्षा का जो विषय है वो हमारा समवर्ती सूची में आता है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किस भाग में है? तो वो आपका है भाग 21 में। भाग 18 में क्या है? भाग 18 में आपात। भाग 19 में क्या है? भाग 19 में आपका प्रकीर्ड। भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत निरसन, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित अभी हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करा था, तो वो था भाग 9A में। भाग 9 में क्या था? भाग 9 में था पंचायतें। भाग 9 में पंचायतें थी। उसके अलावा भाग 6 में क्या है? भाग 6 में हमारे स्टेट हैं, राज्य के बारे में। भाग 7 में है, भाग 7 तो निश्चित है। भाग 8 में मैंने बताया था केंद्र शासित प्रदेश। इतना याद रखना आपको। तो आज के लिए बस इतना ही था हमारे पास, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। आगे हमारा जो टॉपिक था संविधान के संशोधन, उनसे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ेंगे। तो ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।